दिलीप के पुत्र भगीरथ ने मन में संकल्प किया कि मैं विवाह तभी करूंगा जब मैया गंगा प्रकट हो जाएगी, मैं उससे पहले विवाह नहीं करूंगा। भगीरथ जाते हैं तप करने के लिए, भयंकर तप किया, बहुत विशेष तप। मैया गंगा प्रकट हो गई, आशीर्वाद दिया, बोल भगीरथ क्या चाहिए। भगीरथ बोले मैया मेरे पूर्वज नरक में पड़े हैं, उनके उद्धार के लिए आपको पृथ्वी पर आना है, आपको मृत्यु लोक में आना है। मैया गंगा ने कहा भगीरथ मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या शर्त है? पहली शर्त तो यह है कि मैं अगर स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊंगी, मृत्यु लोक में आऊंगी, तो सबसे पहले तो बड़े बड़े पापी आकर के मुझ में स्नान करेंगे, वो अपने पाप मेरे अंदर छोड़ जाएंगे, तो मैं उन पापों को लेके कहां जाऊंगी। पहली तो शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि मेरा प्रवाह इतना तेज है, मेरा वेग इतना भयंकर है कि मैं स्वर्ग से आऊंगी और पृथ्वी को फोड़ के रसातल में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे वेग को पृथ्वी धारण नहीं कर सकती। भगीरथ बोले मैया दो ही शर्त हैं? बोले हाँ दो शर्तें हैं। भगीरथ ने कहा मैया तुम्हारी पहली जो शर्त है कि तुम्हारे बड़े बड़े पापी पाप करके आएंगे और तुम्हें स्नान करेंगे, पाप आपके पास छोड़ जाएंगे, आप पापों को लेके कहां जाओगी। तो मैं भी आपको मैया बता दूं कि मेरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे संत हैं जिनके केवल दर्शन मिल जाएं तो पाप के लेश का शेष नहीं रहता, वो अगर आप में स्नान करेंगे तो आपके भी पापों को दूर कर देंगे। ऐसे संत हमारे भारत में हैं। दूसरी बात, नर्मदा पुराण में एक बात आती है। नर्मदा पुराण में लिखा है कि मैया गंगा वर्ष में एक बार, साल में एक बार मैया गंगा अपने पापों को धोने के लिए मैया नर्मदा के पास जाती है, मैया नर्मदा की दर्शन करने जाती है। और एक बात और देखिए, गंगा का स्नान, गंगा मैया का स्नान और नर्मदा मैया का दर्शन, ये दोनों बराबर हैं। केवल नर्मदा जी का दर्शन कर लो और गंगा में स्नान कर लो, दोनों का पुण्य बराबर है। और दूसरी मैया शर्त तुम्हारी यह है कि तो आपके वेग को कोई धारण नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, हमारे भगवान शंकर ऐसे हैं कि वो तुम जैसी सैकड़ों गंगा जी को अपने शीश पर धारण करने की सामर्थ्य उनके अंदर है, उतनी सक्षमता उनके अंदर है। आप आइए। मैया गंगा ने कहा तो ठीक है, मनाओ भोलेनाथ को। भोलेनाथ की प्रार्थना करी।